जैसे आप सब, आई होप आप सबका यूपी टेट का पेपर काफी अच्छा हुआ होगा। तो आज हम यूपी टेट का जूनियर 2 जुलाई को जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ था वो डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट जो हमारा पार्ट है वो होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टीचिंग पेडागोजी। चलिए सारे क्वेश्चंस के आंसर वन बाय वन देखते हैं। आसान से कठिन की ओर बढ़ने पर जोर देने वाले शिक्षण सिद्धांत इसका समर्थन करता है। अ टीचर मैक्सिम एम्फसाइजिंग प्रोग्रेशन फ्रॉम इजी टू डिफिकल्ट सपोर्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है कॉग्निटिव स्कैफोल्डिंग। ठीक है, क्योंकि स्कैफोल्डिंग का मतलब ही टेम्पररी सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है लर्नर को। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, स्टूडेंट हु स्टॉप्स पार्टिसिपेटिंग आफ्टर हार्श क्रिटिसिज्म डेमोन्स्ट्रेट लिमिटेशन ऑफ। कड़ी आलोचना के बाद भाग लेना बंद कर देने वाला निम्नलिखित में से किस सीमा का प्रदर्शन करता है। तो इसका सही जवाब है पनिशमेंट बेस्ड कंट्रोल, क्योंकि दंड आप दे रहे हैं तो पनिशमेंट बेस्ड कंट्रोल हो जाएगा। थर्ड है, किशोरों को स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है क्योंकि एडोलेसेंस रिक्वायर ऑटोनॉमी बिकॉज। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, दे सीक इंडिपेंडेंस। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, इक्विटी डिफर्स फ्रॉम इक्वालिटी बिकॉज इक्विटी मीन्स फेयर सपोर्ट बेस्ड ऑन नीड। जरूरत के आधार पर निष्पक्ष सहायता। पांचवा सवाल है आपका, लर्निंग स्ट्रेटजीज लाइक कॉन्सेप्ट मैपिंग इनहेंस। अवधारणा मानचित्र जैसी शिक्षण रणनीतियों को बढ़ाती है। तो इसका आपका सही जवाब है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एन एडोलेसेंट्स रिफ्यूजिंग टू अटेम्प्ट डिफिकल्ट टास्क में रिफ्लेक्ट। तो इसका सही जवाब है फियर ऑफ फेलियर, असफलता का भय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोऑपरेटिव लर्निंग प्रमोट्स इंक्लूजन बाय इनहैंसिंग पीयर कोलैबोरेशन। सहपाठियों के सहयोग को बढ़ाना। आठवें सवाल की तरफ बढ़ते हैं, इमोशनल काउंसलिंग एंड एडोलेसेंस प्राइमरली रिड्यूसेस एंजाइटी एंड कंफ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हमारे। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ने की खराब आदतों के कारण असफल होने वाले किशोरों में इस चीज की कमजोरी दिखती है। एडोलेसेंस फीलिंग ड्यू टू पुअर स्टडी हैबिट रिफ्लेक्ट्स वीकनेस इन सेल्फ रेगुलेशन। अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक के नियम के अनुसार सीखना तब तक प्रभावी ढंग से नहीं होगा जब तक कि सीखने वाला रेडी नहीं होगा, तैयार हो। अगला सवाल है आपका, learning influenced by home and school context highlights environmental factors. A student motivated only by grades is primarily driven extrinsic motivation, bahari prerna. A grade 7 student avoids group work due to social anxiety. The most inclusive strategy would be, सबसे समावेशी रणनीति होगी। तो इसका सही जवाब है ग्रेजुअली स्कैफोल्ड पार्टिसिपेशन विद पीयर सपोर्ट। सहपाठियों के सहयोग से धीरे धीरे भागीदारी को बढ़ावा देना। अगला सवाल है, ग्रुप प्रोजेक्ट्स इनहेंस लर्निंग बाय। सो ग्रुप प्रोजेक्ट्स इनहेंस लर्निंग बाय एनकरेजिंग शेयर्ड रीजनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, plateau in learning mathematics during adolescence may occur due to increasing demands for abstraction indicating development transition difficulty. विकासात्मक संक्रमण कठिनाई। Inclusive school climate is categorized by respect and participation. समावेशी स्कूल वातावरण की विशेषताएं हैं सम्मान और सहभागिता। हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हाँ, तो हमारा अगला सवाल है प्रश्न 17, क्वेश्चन नंबर 17। The Socratic method of teaching primarily promotes। सुकरात की शिक्षण पद्धति मुख्य रूप से निम्नलिखित को बढ़ावा देती है। वो बढ़ावा देती है क्रिटिकल थिंकिंग थ्रू क्वेश्चनिंग। ठीक है, प्रश्न पूछकर आलोचनात्मक चिंतन करना। लर्न हेल्पलेसनेस इन एडोलेसेंस मोस्ट directly affects persistence and effort, दृढ़ता और प्रयास। Thorndike trial and error learning is limited because it ignores cognition.
अगला सवाल है आपका अडेप्टिव होमवर्क डेमोन्स्ट्रेट इट डेमोन्स्ट्रेट डिफरेंशिएशंस बेस्ड ऑन लर्नर नीड्स। नेक्स्ट सवाल है आपका एन इंक्लूसिव फैसिलिटेटर ड्यूरिंग conflict between diverse groups prioritize calm and respectful discussion, शांत और सम्मानजनक चर्चाएं। क्लासरूम डिबेट्स may create cognitive growth through cognitive conflict, संज्ञानात्मक संघर्ष। आधुनिक कक्षाओं में शिक्षक की भूमिका मुख्य रूप से इस प्रकार होती है। इन मॉडर्न क्लासरूम्स द टीचर रोल इज प्राइमरली दैट ऑफ अ facilitator. According to Oswell, learning failure may occur when Oswell के अनुसार सीखने में विफलता तब हो सकती है जब teaching ignores prior knowledge. 25 plateau can be overcome by changing teaching strategy. आइए आपके अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है Adaptive teaching learning materials TLM are required because TLM की जरूरत क्यों होती है? क्योंकि learners have diverse need. Learning is best defined as तो आपके 27 का सही उत्तर है ऑप्शन सी रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस, अनुभव के कारण व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। अगला सवाल है अकॉर्डिंग टू द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट व्हाई इज डेवलपमेंट कंसिडर्ड एन ongoing process? सो इसका सही जवाब है डी, डेवलपमेंट कंटिन्यूज फ्रॉम बिफोर बर्थ अंटिल डेथ। स्कूल एनवायरमेंट्स इफेक्ट चाइल्ड डेवलपमेंट, तो इसका सही जवाब है करिकुलम एंड टीचर इंटरेक्शन। Adolescents staying awake late due to excessive screen time and irregular routines is an example of difficulties caused mainly by environmental factors. तो सही जवाब है हमारा ऑप्शन डी। इसी के साथ चाइल्ड पेडागोजी के सवाल यही समाप्त होते हैं। उसके बाद हम शुरू करते हैं अपना हिंदी लैंग्वेज का पार्ट। ठीक है, जिन बच्चों ने हिंदी एज अ लैंग्वेज ऑप्ट की होगी तो उन्होंने ये पेपर किया होगा। चलिए अपनी हिंदी के सवालों को शुरू करते हैं। निम्न में से पाई वाले व्यंजनों के साथ नीचे तिरछी रेखा के रूप में लगे रा युक्त शब्द को चुनिए। तो इसका सही जवाब रा युक्त कर्म को चुनिए, तो इसका सही जवाब है सक्रम। ठीक है, सक्रम क्रम। ठीक है, मेज पर पुस्तक रखी है, ये कौन सा वाक्य है? ये एक सरल वाक्य है, सिंपल सेंटेंस। रा के साथ ऊ या ऊ की मात्रा, छोटे ऊ या बड़े ऊ की मात्रा क्या कहलाती है? बीच में लगती है। निम्न में नम्र में निम्र में अर्धविराम का सही प्रयोग कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है राम स्कूल गया, श्याम घर पर रहा। मतलब दो वाक्य एक तरीके से जोड़ रहे हैं। संयुक्ताक्षर शब्दों में व्यंजन के बीच क्या नहीं होता? तो इसका सही जवाब है स्वर नहीं होता। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किला किला कीला युग्म शब्दों का सही अर्थ है? सही जगह जवाब है ऑप्शन बी, दुर्ग, लोहे या अन्य धातु की बनी कील। 37 प्रश्न है आपका अनुस्वार युक्त मानक शब्द चुने। तो इसका सही जवाब है आपका संगठन, ऑप्शन बी। सही तरीके से यही लिखा गया है। त्र व्यंजन किन दो वर्णों से मिलकर बना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। दुष्कृत का सही समास विग्रह रूप चुने। तो इसका सही जवाब है बुरा है जो चरित्र, बैड कैरेक्टर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 40 क्वेश्चन नंबर पर चलते हैं। चंद्र वदन का सही समास विग्रह रूप चयनित कीजिए। तो इसका सही उत्तर है चंद्र वदन, चंद्र के समान वदन, चंद्र के समान वदन। निहि प्लस चल का संधि रूप क्या है? निश्चल, निहिचल। ठीक है, फिर हमारा अगला क्वेश्चन है ध्यानपूर्वक यह शब्द किस क्रिया विशेषण का उदाहरण है? इसका सही जवाब है रीतिवाचक। ठीक है, उचित विराम चिन्ह लगाइए। मुझे आम सेब
केला और अंगूर पसंद है। तो इसका सही जवाब है सी, मुझे आम, सेब, केला और अंगूर पसंद है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में संबंध बोधक अव्यय को पहचानिए। जो संबंध बोधक अव्यय होते हैं की और। मेघ का समानार्थी शब्द क्या है? तो सही जवाब है बादल। इनमें से देशज शब्द चुनिए। देशज शब्द कौन सा है इसमें से? गड़बड़। घाट घाट का पानी पीने का अर्थ क्या होता है? काफी अनुभव होना। राम पर आल्य का संधि रूप क्या है? रामाल्य। प्रश्न ऑप्शन नंबर ए। उसका सिर खुजलाता है, ये कौन सी क्रिया है? तो इसका सही जवाब है अकर्मक क्रिया। अगले प्रश्न को जरा ध्यान से देखते हैं। तो अपने 50वें प्रश्न पर चलते हैं। मेरा विचार है कि आज घूमने चले, यह कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य। श्याम पानी पीता है, बताइए कि इसमें क्रिया किस प्रकार की है? तो सही जवाब है एकर्मक क्रिया। भैंस का दूध कितने रुपए लीटर है? इस वाक्य में दूध कौन सी संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा। चंद्रमा तथा ब्रह्मांड के लिए शब्द का प्रयोग करते हैं, वह कौन सा है? तो इसका सही आपका उत्तर है द्विज। तरंग, तुरंग युग्म शब्दों का सही अर्थ चयनित कीजिए। तो इसका सही उत्तर है लहर या लहर, अश्व। चुल्लू भर पानी में डूब मरने का अर्थ होता है शर्म अनुभव करना। सी। दंत का तद्भव शब्द रूप बताइए। दांत। महल शब्द का विपरीतार्थक है झोपड़ी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है गद्यांश है ये। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए तथा उत्तर इस गद्यांश के आधार पर ही दीजिएगा। तो जो ये आपका गद्यांश था, ये ज्यादातर इसमें उत्तराखंड के बारे में, वहां की संस्कृति और कलाओं के बारे में बताया गया है। तो गद्यांश के अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कलाओं का अद्भुत संसार हमारी संस्कृति की पहचान है। गद्यांश के अनुसार उत्तराखंड के एपण को उत्तर प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? चौकपूर्णा। गद्यांश के अनुसार हिंदुस्तान के अंदर की ही हिंदुस्तानी कला को जानना किसके बराबर है? आदि कहानी जानने के बराबर। इसी के साथ हमारे हिंदी के प्रश्न समाप्त हुए। अब हम शुरू करेंगे संस्कृत लैंग्वेज। चलिए, जिन बच्चों ने भी संस्कृत लैंग्वेज चूज की थी, वो संस्कृत लैंग्वेज का पेपर ऑप्ट करते हैं, वहां पर उसको यूज करते हैं, उसके प्रश्नों को हल करते हैं। आकाशम शब्द का पर्यायवाची चुनिए। आकाश का मतलब आसमान, तो नभा। ऊपरी शब्द का विलोम शब्द चुनिए। तो ऊपरी का अर्थ होता है अधा। ऑप्शन डी। कर्त कृत शब्द का प्रथमा बहुवचन रूप क्या है? तो इसका सही उत्तर है आपका कृत, कर्तन। ठीक है। यश प्लस गामन में विसर्ग संधि के अनुसार कौन सा रूप उचित है? तो इसका सही जवाब है यशोदगानम। पथिक शब्द का षष्ठी एक वचन रूप क्या है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, पथिकस्य। ठीक। नेक्स्ट आपका प्रश्न है करिष्यति रूप किस प्रकार से संबंध है? तो इसका सही जवाब है आपका लट, सी। सहसा मेघा गर्जाति। सहसा मेघा गर्जती गगने, वाक्य में अव्यय पद कौन सा है? तो सही उत्तर होना चाहिए सहसा। नेत्राणी शब्द किस वचन का रूप है? तो इसका सही उत्तर है आपका बहुवचनम। प्रवेशा शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? प्र। फिर है आपका दीर्घा रजुहु पद में विशेषण पद कौन सा है? दीर्घः। कीड़कः मित्राय कंदुकम यच्छति, वाक्य में मित्राय किस कारक का उदाहरण है? तो सही जवाब है आपका संप्रदानम। रसेन पूर्णम के लिए कौन सा समस्त पद उचित है? तो सही जवाब है आपका रस पूर्णम। एषः रूप का लिंग और वचन बताइए। तो सही जवाब है आपका पुल्लिंग बहुवचनम। परिवर्तते शब्द में प्रयुक्त
उपसर्ग कौन सा है? परि। जलम शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो सही उत्तर है आपका तोयम। प्रा प्लस लिख धातु में लेप प्रत्यय लगने पर कौन सा उचित शब्द बनता है? तो आपका सही जवाब है प्रतीख्य, प्रलिख्य। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्यागः पुनः पश्यति। वाक्य में अव्यय पद कौन सा है? पुनः। वदनम कमलव इव शोभते। वाक्य में कौन सा अलंकार है? तो आपका सही जवाब है उपमा अलंकार। लघु कार्यम के लिए कौन सा समस्त पद उचित है? तो इसका आपका सही जवाब है लघु कार्यम, लघु कार्यहम। तत्प्लक्षणम में व्यंजन संधि के अनुसार कौन सा रूप उचित है? तो सही जवाब है आपका तक्षणम। जैनिहि सभायां हस्यते। वाक्य में कौन सा वाक्य प्रयुक्त है? भाव वाच्यम। नियति रूप किस प्रकार के संबंध है? लट, लिट। भविष्यकाल। उच्चय शब्द का विलोम शब्द चुनिए। तो इसका सही उत्तर है नीचे। ऊंचे मतलब ऊपर, नीचे मतलब नीचे। राजकुमारा हस्तेन द्वारा उद्यागठिति। वाक्य में हस्तेन किस कारक का उदाहरण है? तो आपका सही जवाब है कर्णम, करण कार्य। भू धातु में कत प्रत्यय लगने पर कौन सा रूप उचित है? तो आपका सही जवाब है भूतत्वा। कर्मकारेण यन्तः चाल्यते। वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त है? तो आपका सही जवाब है कर्मवाच्यम। गुणेन संपन्नः के लिए कौन सा समस्त पद उचित है? सही जवाब है गुण संपन्नम। प्रश्न संख्या 88 से 90 के बीच में एक गद्यांश दे रखा है, जिसके बेसिस पर हमें ये क्वेश्चन करने हैं। पठनम मनुष्यस्य ज्ञान विद्ये षष्ठम साधनम् अस्ति केवलम पुस्तिकानि एव न अपि तु कथा निबन्धः विज्ञान विषयानि पुस्तकानि च पठियानि विविध पठनात् विचार विस्तारम भवति भाषा ज्ञानम च समृद्धः भवति। क्वेश्चन नंबर 88 है आपका पठनम कस्य विद्ये साधनम अस्ति। तो इसका सही जवाब है ज्ञानस्य। विविध पठनात् किम भवति। तो इसका सही जवाब है विचार विस्तारम। कानि पुस्तकानि पठ्यानि। तो इसका सही जवाब है कथाः निबंधाः विज्ञान विषयकानि पुस्तकानि च। तो हमारा यहाँ पर क्या खत्म होता है? संस्कृत। पार्ट 4 जो है आपका वो है आपकी सोशल स्टडीज। तो जिन भी बच्चों का सब्जेक्ट सोशल स्टडीज है, सामाजिक अध्ययन है, उन्होंने सामाजिक अध्ययन के प्रश्न किए होंगे। आइए इसके उत्तर जानते हैं। द संस्कृत वर्ड pada in term जनपदा used in Vedic India literally means। तो इसका सही जवाब है foot। जनपद, what is the recommended first aid sequence for a conscious adult or child over 1 year who is choking। तो आप क्या फर्स्ट एड दोगे? बैक ब्लोज फॉलोड बाय एब्डोमिनल थ्रस्ट। पेट पे घूसा मारते हैं ना, तो उसके लिए ही बताया गया है ये। Under the 86th constitutional amendment, what fundamental duty was specifically imposed on parents or guardian with the right to education? तो इसका सही जवाब है to provide educational opportunity to children between age 6 and 14। चावल और आलू जैसे खाद्य पदार्थों में पाई जाने वाला कौन सा पोषक तत्व ग्लूकोज में डूबकर शरीर के लिए ऊर्जा प्रदान करता है? तो आपका सही जवाब है कार्बोहाइड्रेट्स। द स्ट्रेटेजिक Shiok Tunnel inaugurated as part of the Border Roads Organization infrastructure project is located in which region? तो इसका सही जवाब है लद्दाख। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following practices best helps in the conservation and protection of forest? Planting more trees and protecting existing forest। अधिक वृक्षारोपण और मौजूदा वनों की रक्षा। अगला सवाल है आपका
गंभीर रूप से जलन की स्थिति में प्राथमिक उपचार के दौरान अंगूठियां, घड़ियां या तंग कपड़े जल्दी क्यों उतार देने चाहिए? सही जवाब है ऊतकों की सूजन के कारण होने वाली रुकावट को रोकने के लिए, टू प्रिवेंट रेस्ट्रिक्शन ड्यू टू swelling ऑफ टिश्यूज। Which of the following conditions are necessary for a seed to begin germination and grow into a seedling? ठीक है, तो सही जवाब है आपका मॉइस्चर, सुटेबल टेम्परेचर एंड ऑक्सीजन। पर बीज को पेड़ बनने के लिए जो जरूरी चीजें हैं वो है नमी, उपयुक्त तापमान और ऑक्सीजन। 99 क्वेश्चन है आपका, विच कंपनी मार्क द बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश प्रेजेंस इन इंडिया बाय स्टार्टिंग ट्रेड इन द अर्ली 17th सेंचुरी? तो सही जवाब है भाई, आपको पता है भारत में कौन सी आई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन expository teaching method where the teacher directly explains concept in a teacher centered classroom? तो सही जवाब है लेक्चर। हालांकि अब टीचर सेंटर्ड की जगह चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम्स हो गई हैं। Who inspired people with the message arise, awake and do not stop until the goal is attained? तो इसका सही जवाब है स्वामी विवेकानंद। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। Why are the 1900 Paris Olympic Games considered historically significant in the modern Olympic movement? तो इसका सही जवाब है women first participated in the modern Olympic Games. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द इरिगेशन मेथड कैटेगराइज्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप थ्रू एमिटर्स डायरेक्टली इनटू द रूट इज नोन एज ड्रिप इरिगेशन। बूंद बूंद पानी गिरना ड्रिप सिंचाई का उदाहरण है। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नियमित घरेलू सफाई से धूल, गंदगी और कीटाणु दूर होते हैं। इस प्रक्रिया से घर में मुख्य रूप से क्या क्या बनाए रखने में मदद मिलती है? स्वच्छता, hygiene. Which landform is categorized as a large flat stretch of land with very little elevation? तो सही जवाब है आपका plain. What type of administrative system categorized the governance of the Mauryan Empire? तो सही उत्तर है centralized administration. अगला प्रश्न है आपका, which of the following is considered the primary objective of first aid training? तो आपका सही जवाब है preserving life. What condition is categorized by an enlarged thyroid gland that may interfere with breathing and swallowing? तो सही जवाब है आपका goiter। और ये किसकी कमी से होती है? ये आयोडीन की कमी से होती है। According to the concept स्वयं रजाते इति स्वरः, under what condition is a sound considered a swar in Indian classical music? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, constant and melody, when it produces a stable and melodious tone capable of standing independently, जब वह एक स्थिर और मधुर स्वर उत्पन्न करती है जो स्वतंत्र रूप से बने रहने में सक्षम हो। अगला सवाल है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स करेक्टली आइडेंटिफाइज अ टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट एंड एन एक्वेटिक एनवायरनमेंट रिस्पेक्टिवली? जमीन में रहने वाले और पानी के अंदर रहने वाले एनवायरनमेंट को सही तरीके से बताती है पंचम। ठीक है, आइए हमारे अगले सवाल की तरफ बढ़ते। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 112, which environmental problem occurs when excess of nutrients such as nitrogen and phosphorus enrich water bodies causing algal blooms and possible toxin production? So सही जवाब है eutrophication. What does first aid primarily refers to? Immediate short-term treatment before medical professionals arrives. If parallel of latitudes are drawn at interval of 1 degree, what is the total number of parallels drawn as circles in both hemisphere including the equator but excluding the poles? तो सही जवाब है आपका 179. Which type of climate with moderate temperatures that are neither too hot nor too cold is most suitable for flower cultivation? तो सही जवाब है आपका temperate climate. Which health condition is most commonly associated with prolonged exposure to high levels of noise pollution in urban environments? सही जवाब है आपका cardiovascular disease.
What is the primarily purpose of growing plants in park and along street for their flowers, fragrance and beauty? तो सही जवाब है aesthetic purposes. The sub-discipline of physical education that focuses on providing physical education to students with disability is called adaptive physical education. अगले सब प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हमारा। हाँ, तो बात करते हैं प्रश्न नंबर 119 की। इन एम्ब्रॉयडरी what tool is needed in needlework to keep fabric taut and prevent it from puckering while stitching? तो इसका सही उत्तर है आपका एम्ब्रॉयडरी हुक। Why are producers or autotrophs always placed at the first trophic level in the food chain? Autotroph मतलब plants, because they capture solar energy and make it available for consumers at the next level. Which one of the following acts as a weathering agent of soil erosion and transportation in soil formation? तो इसका सही जवाब है आपका रनिंग वाटर। Which of the following functional functions is primarily performed by a BDO, Block Development Officer, supervising and monitoring rural development programs? अगला प्रश्न है आपका, before the advent of railways, which subsystem served as India's primary mode of transport, utilizing rivers, canals, backwaters, and streams from the movement of goods and people? Inland waterways. Which type of disability affect a person's ability to see, including conditions such as blindness or low vision? So सही जवाब है आपका visual impairment. चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। A cautionary traffic sign depicting a right hairpin band indicates which of the following road geometries ahead? तो सही जवाब है आप sharp near 180 degrees U-shaped turn curving to the right. Before performing exercise and stretching, why is it important to warm up for 5 to 10 minutes? To increase the flow of blood and oxygen to the muscles. What is the concept, main idea behind the cradle to cradle concept in recycling? Products are designed so that they can be easily reused or recycled after use. अगला सवाल है आपका, which of the following primary artifacts provides information about the kings who ruled the language they used and trade between different countries? तो आपका सही जवाब है coins. Next question है आपका, child shows a significantly lower height compared to other of the same age due to chronic nutrient deficiency. What is this condition called? It is called stunting growth. In India, classical music, how many mantras, beats are present in Teen Tal, a rhythmic cycle commonly used in raga, accompanied and divided into 4 equal sections, vibhags? तो इसका सही उत्तर है 16. अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हमारा। अगला प्रश्न है, अर्बन एरियाज आर नोन फॉर हैविंग वेल डेवलप्ड फैसिलिटीज एंड सर्विसेज, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अ की फीचर ऑफ अर्बन एरियाज? तो इसका सही जवाब है एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पब्लिक सर्विसेज। द कॉपर एज इन इंडिया इज ऑल्सो नोन एज Chalcolithic age. Which sports nutrition concept involves strategically consuming specific nutrients before, during, and after training session to maximize athletic performance and accelerate recovery? तो इसका सही जवाब है आपका nutrient timing. Next question है, which characteristic of the Mauryan administration as described in Arthashastra contributed most significantly to the effective governance of its vast territories? तो इसका सही जवाब है आपका a highly organized bureaucracy and efficient civil services. अगला question है आपका, which of the following is an example of a social institution that helps meet important
सोशल नीड्स इन सोसाइटी। तो आपका सही जवाब है फैमिली एंड एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्यूल सिंथेसाइज फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर सच एज प्लांट मटेरियल्स, एग्रीकल्चर रेसिड्यूज, एल्गी और एनिमल वेस्ट इज टेक्निकली क्लासिफाइड एज बायोफ्यूल। Which broad circumpolar belt across Europe, Asia, and North America is categorized by cold, moist climate, coniferous forests of softwood trees, and lumbering as the main occupation? तो सही जवाब है आपका ताइगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138। Which element in Indian music art as a repeating time cycle to keep the performer synchronized with the psalm? तो सही जवाब है आपका ताल। Which preservation method significantly extends the shelf life of fruit by removing its moisture content? तो सही जवाब है आपका drying. Vacuum packaging extends the shelf life of perishable foods by creating oxygen-free environment. Which type of society was categorized by land ownership as main source of power and by social, economic and military obligation between lords and vassals? सही जवाब है आपका feudal society. Which drill command is used to start marching from a stationary position using a 30-inch step? सही जवाब है आपका फॉरवर्ड मार्च। सिंक होल्स एंड अंडरग्राउंड केव्स आर करेक्टरिस्टिक एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ लैंडफॉर्म? सही जवाब है आपका कारस्थ लैंडफॉर्म्स। Which fundamental right specifically protecting the freedom of speech and expression is recorded under Article 9(1)(a) of the Indian Constitution? सही जवाब है आपका right to freedom. Which of the following is an important step before planting vegetable in a school garden to ensure proper nutrient availability? तो आपका सही जवाब है testing and preparing the soil pH. अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, नेक्स्ट प्रश्न है 146। In sports, the use of prohibited substance or methods to unfairly improve performance and gain advantage over competitors is called doping. Why is the sustainable management of natural resources essential for long-term development? Ensures availability for future generation? Which resource distribution pattern correctly reflects India's mineral geography? Bauxite deposits found primarily in the northeastern hill states. Which fundamental rights gives a citizen the legal authority to approach to court for justice if any of their other fundamental rights are violated? So सही जवाब है आपका right to constitutional remedies. Which Hindu Shahi ruler was defeated by Mahmud of Ghazni in the Battle of Peshawar, his first major pitched battle in Indian subcontinent? So सही जवाब है जयपाला। इसी के साथ हमारे सोशल स्टडी सामाजिक विज्ञान के प्रश्न यही समाप्त हुए। अगली वीडियो में हम आपके लिए विज्ञान और गणित के प्रश्नों को लेकर फिर से हाजिर होंगे। आप सब अपने क्वेश्चंस के आंसर चेक करके नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपको क्या लगता है कि आपके कितने नंबर आ सकते हैं। इसी के साथ थैंक यू एंड बाय बाय।